चलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड कौन कौन से वर्क। नेगेटिव और थर्ड होता है उसे हम जीरो वर्क बोलेंगे। ठीक है, चलो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क। पॉजिटिव वर्क क्या होता है, देखो सबसे पहले वर्क किसे बोलते हैं। व्हेन वी अप्लाई द फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इट कॉजेस डिस्प्लेसमेंट। व्हेन वी अप्लाई द फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इट कॉजेस डिस्प्लेसमेंट। इट्स सेड टू बी अ वर्क, है ना। वर्क का फॉर्मूला सबको पता है, W = फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करने के बाद उस ऑब्जेक्ट का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। हमने क्या अप्लाई किया दोस्तों, फोर्स। क्या हो गया उसका, डिस्प्लेसमेंट। तो हम उसे क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। बराबर है, या तो वर्क हुआ। डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी होता है, ऐसे बोलेंगे हम कि वर्क हुआ, लेकिन कंडीशन भी बहुत सारे होता है। कभी फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने के बाद डिस्प्लेसमेंट होता है नहीं होता, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है वर्क होता है कि नहीं। चलो फिर हम पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। पॉजिटिव वर्क क्या होता है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम। एक ही डायरेक्शन पे होता है। बराबर है। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल कंसीडर करेंगे, मार्कर दिख रहा है, ओके। अभी इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, अभी फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। इस मार्कर के ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई किया, उसी डायरेक्शन पे अगर उस मार्कर का डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वर्क बोलते हैं। बराबर है। तो यहाँ पे एंगल कितना होता है, 0, थीटा = 0 रहेगा। बराबर है। ओके, देखो फिर से एक बार बता दो। पॉजिटिव वर्क किसे बोलेंगे, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कैसी होती है, सेम होती, इक्वल होती, एक ही होती, एक ही डायरेक्शन पे। मतलब जिस डायरेक्शन से हम फोर्स अप्लाई करते हैं, उसी डायरेक्शन पे अगर उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम उसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वर्क बोलेंगे। दोनों की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, सेम। अगर मैंने कंसीडर करो कि राइट साइड के कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई किया राइट हैंड साइड डायरेक्शन पे, उस ऑब्जेक्ट का भी डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन पे अगर होता है तो हम उसे बोलेंगे पॉजिटिव वर्क। ठीक है, चलो सेकंड कौन सा है वर्क यहाँ पे, नेगेटिव। नेगेटिव वर्क क्या होता है, व्हेन वी अप्लाई द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई किया। वर्क होने के लिए पहले डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी होता है। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है, मतलब कैसे होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो वर्क है। पहला वाला तो समझ में आया, दोनों डायरेक्शन दोनों की सेम है। जिस डायरेक्शन से हमने फोर्स अप्लाई किया उसी डायरेक्शन पे डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब बात आती है नेगेटिव। हम फोर्स अप्लाई करते हैं एक डायरेक्शन पे और उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होता है ऑपोजिट। बराबर है ना। हम फोर्स अप्लाई करते हैं एक डायरेक्शन पे और उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होता है टोटली ऑपोजिट। मतलब यहाँ पे एंगल बनता है 180 जैसे। फोर्स अप्लाई किया मैंने यहाँ पे और उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ राइट साइड में। कंसीडर करो कि मैंने फोर्स अप्लाई किया है लेफ्ट हैंड साइड में और उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होगा, हाँ ऐसे बहुत सारे कंडीशन है। चलो पेड़ के ऊपर जाना है, पेड़ के ऊपर जाना है ना। हम फोर्स कहाँ अप्लाई करते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई करते हैं और हम कहाँ जा रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन पे। ठीक है, तो इस कंडीशन में दोनों भी क्या है, डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा नेगेटिव वर्क। डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोथ आर ऑपोजिट, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव वर्क बोलेंगे। ठीक है, पॉजिटिव के लिए क्या होता है, दोनों की डायरेक्शन इक्वल होती है। जिस डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई करेंगे उसी डायरेक्शन पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, पॉजिटिव वर्क। हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक डायरेक्शन पे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऑपोजिट, उसे बोलेंगे हम नेगेटिव। और लास्ट वाला है जीरो वर्क। इफ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, नो वर्क इज डन। अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं और डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, बराबर है, मैं अभी यहाँ पे इस बोर्ड के ऊपर फोर्स अप्लाई करूँ, डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या, नहीं, तो यहाँ पे होगा जीरो वर्क। और एक कंडीशन है दूसरी जीरो वर्क के लिए, एक ही नहीं है कि चलो डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, जीरो वर्क ये भी है। और दूसरी एक कंडीशन है, हम फोर्स अप्लाई करते हैं, कंसीडर करो अपवर्ड डायरेक्शन पे और उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऐसे। ठीक है,
फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस तरह से होगा, ठीक है। फोर्स अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन पे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऐसे। कौन सा एंगल बन रहा है? 90। कौन सा एंगल बन रहा है? 90। वेरी गुड। जब 90 एंगल बनता है तब वर्क होता है क्या? नहीं, ठीक है। वो वैल्यू पता हो गया आपको, cos 90 की वैल्यू होती है 0 और cos 0 की वैल्यू होती है 1। चलो पॉजिटिव वर्क समझ में आया? डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम, एक ही साइड से होते हैं पॉजिटिव। नेगेटिव कैसे होता है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट टोटली ऑपोजिट होते हैं, नेगेटिव वर्क। और जीरो वर्क क्या होता है? अगर वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा, हम फोर्स अप्लाई करते हैं लेकिन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लेकिन उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? जीरो वर्क बोलेंगे। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, ठीक है। वो एक्टिविटी क्या है? टेबल लेना है, टेबल के ऊपर क्या रखना है? एक ग्लास रखना है, उसके एक होल गिरा दो, थ्रेड ले लो, वहाँ पे एक नॉट बांध दो कि जिस थ्रेड से, मतलब वो थ्रेड उस ग्लास के बाहर नहीं आना चाहिए, ठीक है। होल्ड करके रखो। से ग्लास लिया है एग्जाम्पल, ठीक है। ग्लास ले लो, उस ग्लास में कंसीडर करो अब एक ग्लास कंसीडर करो, एम्प्टी है ग्लास में, लेकिन कंसीडर करो ग्लास है, थोड़ा मास ज़्यादा लगेगा, ठीक है। क्या करना है? यहाँ पे होल गिराना है, गिरा दिया होल। यहाँ पे हमने क्या रखा है? थ्रेड लिया है, थ्रेड अंदर से बाहर नहीं आना चाहिए, इसलिए वहाँ पे क्या किया हमने? नॉट बांध दिए। या कोई ऐसा थ्रेड वगैरह कुछ ले लो, स्टिक वगैरह की, उसकी वजह से बाहर नहीं आना चाहिए, ठीक है। और ये टेबल के ऊपर रखना है, कंसीडर करो ये टेबल है, और दूसरे इनको क्या करना है? अभी कुछ मास लगाना है, कुछ मास अटैच करना है उसको, ठीक है। आया समझ में एक्टिविटी? हम टेबल के ऊपर रखना है और ये राइट साइड में हमने मास छोड़ दिया, तो एक ही साइड से क्या हो रहा है? ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो रहा है, बराबर है। और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कब होता है? जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, और वो भी फोर्स कैसा होना चाहिए? अनबैलेंस। अनबैलेंस है ना, इक्वल फोर्स से उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। मतलब इस ऑब्जेक्ट का जितना मास है उतना ही अगर हम राइट साइड में फोर्स अप्लाई करते हैं तो इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट नहीं होने वाला, आपको ज़्यादा मास चाहिए। हमने ये रख दिया। अभी ग्लास एक्टिविटी समझ में आई? थ्रेड अंदर नॉट बांधी, एक साइड से क्या किया? अभी यहाँ पे मास रखा है, तो इसकी वजह से क्या होने वाला है? राइट साइड में डिस्प्लेसमेंट होगा ना, क्योंकि सेम डायरेक्शन है, इस साइड से ही फोर्स अप्लाई हो रहा है और उसी डायरेक्शन पे क्या हो रहा है? उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो फर्स्ट डायग्राम में यहाँ पे हम बोल सकते हैं पॉजिटिव वर्क, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम और इक्वल, ठीक है। दोनों एक ही साइड से, डायरेक्शन सेम है, फोर्स की भी और उस ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। ऐसे यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया क्योंकि मास है ना दूसरे इनको थोड़ा ज़्यादा, तो इसकी वजह से फोर्स अप्लाई होगा, तो ऐसे उस टेबल के ऊपर नीचे गिरेगा। आया समझ में? चलो सेकेंड एक्टिविटी में क्या करना है? सेम फिर से वही एज इट इज, ग्लास वहाँ पे रखो, थ्रेड एक साइड से क्या करना है? वो मास छोड़ना है, लेकिन आपने ट्राई करना है ये जो थ्रेड है जो नीचे आ रहा है ग्लास को ऐसे, ठीक है, तो उस थ्रेड को हमने एक फोर्स अप्लाई करना है। तो एक स्टिक ले लो, स्केल ले लो, क्या रबर, उसे स्टॉप करना है। मतलब स्टॉप मतलब टोटली स्टॉप मत करो, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना है, इसका डिस्प्लेसमेंट थोड़ा आराम से हो जाएगा। आया समझ में? हम ब्रेक जैसे अप्लाई करते हैं, बराबर है ना। मान लो कि आप सब फोर व्हीलर में बैठे हो, सब क्या करें? फोर व्हीलर चला रहे हैं, कौन सी भी गाड़ी, स्कूटी, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, तो हम क्या करते हैं? फोर्स मतलब ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, तब क्या होता है? गाड़ी आराम आराम से चलती है। तो यहाँ पे क्या करना है? अभी एक साइड से फोर्स अप्लाई किया है, इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, तो ये जो थ्रेड है उस थ्रेड को क्या करना है? अपने स्टॉप करना है। स्टॉप मतलब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना है, ठीक है, फोर्स अप्लाई करना है। तो उसका डिस्प्लेसमेंट थोड़ा क्या होगा? आराम आराम से होगा, मतलब जो मोमेंट हो रही है वो क्या हो जाएगी? थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। तो देखो हम फोर्स कौन से डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों? डाउनवर्ड। अरे ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है? ये कौन सा वर्क हुआ? निगेटिव हुआ ना, ओके। और अभी लास्ट है थर्ड डायग्राम, देखो यहाँ पे जीरो वर्क वाली, देखते कौन सा है। तो सेम एक्टिविटी ग्लास, अभी लेकिन यहाँ पे क्या करना है? दोनों साइड से होल गिराने हैं अभी, और दोनों साइड से इक्वल मास लगाना है, अटैच करना है उससे। अभी देखो राइट साइड में कंसीडर करो हमने कि 1 kg मास यहाँ पे अटैच किया है, और लेफ्ट साइड में भी 1 kg। तो दोनों साइड से क्या हुआ है? इक्वल मास होने की वजह से इक्वल फोर्स अप्लाई करेगा,
दोनों साइड से क्या होने वाला है? इक्वली होगा ना। लेफ्ट साइड में भी क्या होगा? 1 kg मास है और राइट साइड में भी 1 kg है, तो दोनों साइड से इक्वल फोर्स अप्लाई होने की वजह से उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बराबर है, लेकिन जो डायरेक्शन है फोर्स की दोनों की ऑपोजिट है। When we apply the equal force on opposite direction, there is no displacement. These forces they are cancelled to each other. एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, बराबर है ना। इक्वल फोर्स हो गया दोनों साइड से, तो इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट होने वाला है क्या बच्चों? नहीं होने वाला, क्योंकि दोनों साइड से क्या है? इक्वल फोर्स अप्लाई किया है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, इसीलिए हम उसे कौन सा वर्क बोलते हैं? जीरो वर्क। क्यों? क्योंकि हमने फोर्स अप्लाई किया है लेकिन उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। अगर नहीं डिस्प्लेसमेंट होता है तो उस वर्क कितना होता है? जीरो। नो डिस्प्लेसमेंट, फिर वर्क इज जीरो इंटू फोर। फोर्स अप्लाई किया है हमने लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इसकी वजह से वर्क कितना होने वाला है? आया समझ में? पॉजिटिव वर्क क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इक्वल और सेम, एक ही साइड से होते हैं दोनों ही, इसलिए पॉजिटिव वर्क होता है। नेगेटिव वर्क में क्या होता है? फोर्स की डायरेक्शन एक होती है और उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन पे होती है, उसे हम बोलेंगे नेगेटिव वर्क। और थर्ड होती है, यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं लेकिन उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होता, तब हम उसे बोलेंगे जीरो वर्क।